जिला खैरतल तिजारा विधानसभा किशनगढ़ बांस के ग्राम पंचायत ओदरा में ही ग्राम की सड़क रास्तों को लेकर आम जन का इस रास्ते से पैदल और मोटरसाइकिल से भी निकल पाना मुश्किल हो चुका है। और तो और साफिक रवान ने बताया कि यहाँ से छोटी गाड़ी तो ज़मीन। सफ़ीक खान ने बताया कि रास्तों की बात है तो लेकिन पीने का पानी भी किल्लत मची हुई है। कई बार अधिकारियों से शिकायत कर ली गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम भाई साहब? जी रफ़ीक खान। रफ़ीक खान। पंचायत कौन सी बात? ग्राम पंचायत ओदरा। उधर है। रफ़ीक भाई, आपके गांव में आज हम विकास की बात करते हैं कि आपके गांव में कितना विकास किया सरपंच ने? सर देखने को तो ज़्यादा तो नहीं किया है, जो मेन रास्ते हैं वो ख़राब हैं और जैसी हालात आप देख रहे हो रास्तों की तो ऐसे भी बदतर है और रास्ते भी हैं साइड में। और विकास के नाम पे बार बार कहा जाता है कि बहुत जल्द ही तुम्हारे ये रोड बनवाए जाएंगे। हमारे हिसाब से 4 साल तो बीत चुके हैं, बाकी देखो 1 साल में क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते। जो पानी की सुविधा है उसके लिए हम बहुत दर दर की ठोकरें भटक रहे हैं। पानी की सुविधा जो एक्चुअल होनी चाहिए गांव के लिए वो नहीं है। पानी के लिए जो सुविधा टंकी लगनी चाहिए गांव के अंदर वो नहीं है। और जो रास्ते हैं वो इसी तरह से हैं और ये पे कोई कार्रवाई ना हुई अब तक। 4 साल बीत चुके हैं और आने वाला 1 साल में तो क्या करवाएगा, हमारे हिसाब से तो नहीं करवाया कुछ भी। और जो सीवर लाइन के पाइप दाबे हैं, जो गंदे नाले के लिए दाबे हैं, उनका कोई निकासी नहीं करवाई। वो दाब के अपना बजट उठा के वो लोग फ्री हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि विकास के नाम पे जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत होने के नाते हमारे विधायक साहब माननीय MLA साहब नज़दीकी है, वो हमारे लिए हर हाल में काम देता है। ये लापरवाही कहीं हमारे हिसाब से सरपंच जी की रही है। जितना ये कार्यकाल 4 साल में बीत चुका है, बहुत काम है। हेड पंपों के हैं, स्कूल के काम है, रास्तों के काम है, सड़क के काम है, बिजली के हैं, पानी के हैं। ऐसा खासकर जो विकास होने चाहिए थे ना वो खुल के नहीं हुए। हम तो यही उम्मीद लगाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई बहुत जल्दी इन रास्तों को प्रोग्रेस हो, पानी की सुविधा, बिजली की, शिक्षा की, सबकी होनी चाहिए। हमारा ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ापन है। जिस तरह से किशनगढ़वास विधानसभा हमारे नज़दीक है, शहर से टच है, नगर पालिका का टच है, विधायक का भी गांव है, सरपंच का भी गांव है, तो विकास के नाम पे तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हाँ जी जी, जो रास्ते की जो कमी रही है हमारे सरपंच की, उसमें हमने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भी हमारे शादी विवाह में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लड़की की विदाई का खास तौर हम, अन्यथा जो घर तक गाड़ी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। और कई मुद्दे ऐसे रहते हैं कि जैसे आनन फानन में हम लेकर चलते हैं। जैसे भाई हॉस्पिटल में हमें किसी मरीज को ले जाना है, कोई डिलीवरी करानी है, कोई पेशेंट ले जाना है जल्दी में, तो इन रास्तों की वजह से हम बहुत देरी से पहुंचते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र ऐसा हो जाता है जो यहीं बिगड़ जाता है। मरीज की हालत नाजुक होती है तो ऐसा भी होता है वो रास्ते में इन रास्तों को देखते हुए तो वो दम भी तोड़ सकता है। भाई कोई ज़रूरी नहीं तोड़ेगा। जैसा हमारे जैसे भाई शमशान है, शमशानों के लिए कोई ऐसा मुकम्मल रास्ता नहीं। जैसे कब्रिस्तानों के लिए मैयत लेकर जाते हैं उसमें भी बहुत भारी सामना करना पड़ता है। ये रास्ते सभी ऐसे ही है, यही नहीं है कि जहाँ अब हम खड़े हैं यही है। जो कोई मैयत होती है हम उसको साफ सफाई के लिए पहले कोई JCB चलाते हैं, फिर उस पर मिट्टी डालते हैं, मलबा का काम करते हैं। यह आम समस्या हम अपने आप समाधान करते हैं। नालियों की जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, और कोई गलती से कोई बन गई तो वो सुचारू नहीं है, चालू नहीं है। और नाले तो खासकर नाले निकाल दिए पूरे गांव में, सीवर लाइन दबी हुई है, वो इनका आज तक काम चालू नहीं हुआ है। 4 साल का ये कार्यकाल रहा है, बहुत नाजुक हालात हैं। अब जहाँ पिछड़ा वर्ग मानते हैं क्या मानते हैं इसका तो हम नहीं कह सकते। सरपंचों से हमने अवगत भी कराया है, बार बार ये कहा है कि सरपंच जी ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बार बार। जो मेन रास्ते खासकर वो तो ठीक होने चाहिए भाई, छोटे मोटे रास्ते हैं और ये तो पूरे हमारे मतलब पंचायत की समस्या रही है। अब कोई खुल के सामने नहीं बोलता है, चंद लोग खुल के बोलते हैं, कुछ डरावने भी होते हैं, कुछ सरपंचों के आधीन भी होते हैं लोग, ऐसा रहता है गाँव में। तो हमारा तो आप लोग देख रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रास्तों के तो खस्ता हालत है, या आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रास्ते हैं। और ये कठिनाई एक बार नहीं बहुत बार देखने को मिल रही है। पिछले अब तो हमारे ग्राम पंचायत हो गई है, ग्राम पंचायत होने के नाते तो इसमें इतने अच्छे काम होने चाहिए जिसको हम कहीं जाके भी बता सके। ये हालात चल रहे हैं साहब, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। आपका गांव जिला के बहुत नजदीक है, फिर भी आपके गांव की तरक्की ना हो पा रही, क्या कारण है?
सर ये बस यही कारण है कि भाई जो हम सरपंच चुनते हैं, सरपंच का प्रतिनिधित्व होता है वो ग्राम पंचायत को सही लेवल पे लेके चले, और उसका ये तो काम है, उसको जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि अपने काम कर लेने चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में। इन लोगों का एक काम रहा है 5 साल का कार्यकाल में, अब रहा ही कितना है, मात्र 4 साल लगभग बीत चुके हैं, और इन लोगों ने अभी तक क्या कराया है? आप देख लो, आपका हालात देख लो, और गांव के चौक तरफा कहीं भी देखो, ये निकासी पानी की नहीं है, सड़क की नहीं है, पानी की नहीं। पानी के लिए इतनी किल्लतें उठानी पड़ती हैं। हमारा हरिजन समाज भारी पानी के समस्या का सामना कर रहा है। हम खुद भी यही हालात से जूझ रहे हैं। एक दूसरे से पानी लेते हैं, रोज के रोज ताना झेलने पड़ते हैं। एक दूसरे के हम आवाजाही में लगते रहते हैं कि पानी की वजह से उनकी हम करते हैं गुलामी, भाई किसी भी तरह वो हमको पानी देते रहे। और हमने तो ये चीज माननीय एमएलए साहब के भी बीच में कि संज्ञान लिया है। हमारे खुद माननीय एमएलए साहब के पोता जी से बात हुई, से उन लोगों ने भी ये कहा था कि आपके लिए जो सड़क है डांबर सड़क वो भी सेक्शन हो चुकी है, और भाई जैसा आपकी मेन सड़क, हाँ वो भी सारे सेंक्शन हुई पड़े हैं। अब ये डिपेंड तो जी सरपंच पे ही करेगा। अब सरपंच किन कामों में व्यस्त है उसका तो हम कारण नहीं बता सकते हैं, और वो क्या चाहते हैं वो भी हमें इतना नहीं पता है। बाकी हम तो इससे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भाई सारी सुविधा होनी चाहिए। क्या आप इस रास्ते पे छोटी गाड़ी निकाल सकते हैं, जैसे कार होती है, अल्टो होती है? नहीं है, कहीं में गाड़ी निकलेगी? आपके चैनल के माध्यम से देखो, गाड़ी क्या कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ के, बताओ निकल सकता है? जैसे आप अपनी गाड़ी में कोई मरीज ले जाना चाहो तो नहीं जा पाएगा, ये ना जा पाए, भले कंधे पे उठा के ले जाओ वहाँ तक। ऐसा होता है कि जैसे फसल है, अब फिलहाल तो खेतों में फसल कटने के बाद में साहब हम शॉर्ट रास्ते बनाते हैं। रास्ता मेन तो है ही नहीं, कहाँ के लेर चलेंगे शॉर्ट रास्तों में? फिर मरीज को और भी अन्य बहुत सारे काम है। अचानक किसी काम के लिए जो पर्सनल गाड़ी ले रखी है लोगों ने, ऐसे है कि वो दूसरों के घर खड़े कर आते हैं। जो ये रास्ता बताया जा रहा है, ये कहाँ से कहाँ बोला जाता है कि इस कोने से उस कोने तक? हाँ जी, ये तो यहाँ अपने ये जोमा मस्जिद है, यहाँ से और पार लगभग वहाँ पर एक रजनी कबास बोलते हैं उसको, वहाँ तक जा रहा है। आप प्रशासन से क्या शिकायत करना चाहते हो? जी हम तो प्रशासन से तो शिकायत क्या, प्रशासन हो चाहे सरपंच हो, हम तो सबसे यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये रास्ता ने सही निकलवाया है, कि हमारी जो आवश्यकता की चीजें हैं, जैसे भाई आप ग्राम पंचायत के नाते हमको एक हॉस्पिटल भी होनी चाहिए। नहीं, आपका सरपंच है यार, आप उसे ऐसे मत कहो, आप डायरेक्ट कहो भाई हमारे गांव के विकास कराओ, क्यों हमने आपके लिए वोट दिए। जी सरपंच जी से हमने बोला था, और मेरी फेस टू फेस खुद की भी बात हुई, मैं तो किसी की नहीं कहूँ, मैंने खुद ने अपना तरीका से कहेगी सरपंच साहब जी हमें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे ट्रैक्टर हैं, ढोर है, बछड़ू हैं, इनमें गिर के निकलते हैं, नवाजी आदमी निकलते हैं, उनके कीचों में मतलब मोटरसाइकिल ले निकले, कोई कीच लग जाए, उनको नवाज के लत्ते खराब हो जाए। हमने अवगत कराया है कई बार। अब वो लोग देखो करे नहीं करे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये रास्ते के हालात हैं, जैसे ये पानी भरा पड़ा है, और देखिए एक नज़र। अरे ना निकले मेरे भाई, ना निकले, रास्ता खराब। रुक जाओ, अब रुक जाओ, पाँच के लिए चलो।